भी क्राइम होता है तो वो पीपीसी में उसका क्राइम का बताया भी गया है कि ये कौन सा जुर्म है और इस पर दफ़ा कौन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये पीपीसी बेसिकली है क्या और इसके तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं। पीपीसी और सीआरपीसी हमारा पुराना वही चल रहा है, अंग्रेज़ों के दौर का लॉर्ड मैकले ने जो बनाई थी। पीपीसी सिंपल सिर्फ ये डिफाइन करती है कि कौन सा क्राइम है और उसकी क्या सज़ा है, जबकि सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो आपको बताता है कि इसके तहत सज़ा कैसे होनी है। नहीं, इसके हवाले से मेरा थोड़ा सा होगा कि पुलिस का भी रवैया कुछ चेंजिंग आई है, जो अपने मुलाजमीन हैं उनके लिए अभी प्रॉपर ना सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं ना उसके लिए कोई प्रॉपर जगह है। उसकी पब्लिक एक में वजह है, चल रहा है। उसके पीछे एक साइकी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे तो एक दिन में जहाँ वहाँ पे 100 लोग आएंगे, बिल्कुल उनमें से मोर देन 80% क्रिमिनल होंगे। जब एक दिन में एक बंदा 80 क्रिमिनल से मिल रहा है और 20 मासूम लोगों से मिल रहा है तो उसकी वो साइकी वो 80 वाली रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट समी अहमद कलिया साहब। इनसे हम जानेंगे कि पुलिस की तारीख क्या है और पुलिस की फॉर्मेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू कलिया साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा बताइएगा पहले तो ये कि एक पुलिस स्टार्ट कब हुई, पुलिस की जो फॉर्मेशन है या इसकी शुरुआत है वो कैसे है। जो सब अगर हम पुलिस की तारीख देखें तो ये हमें 4000 साल पहले भी मिलती है, जब रोमन अम्पायर थी, पर्शियन अम्पायर थी। उसके बाद इवन जब इस्लामिक एम्पायर आई है तो तब हमें हज़रत उमर के दौर में पुलिस का जो प्रॉपर महकमा था वो बनाया गया है। तो प्रॉपर जो पुलिस फार्मेशन बर सगीर में आई है वो दो उसकी हमें मेन मसाले मिलती हैं। नंबर 1 जो है वो मुग़ल थे और आफ्टर मुग़ल्स ब्रिटिशर थे। जो मुग़ल थे उन्होंने पुलिस फार्मेशन इस तरह की हुई थी कि ज़िम्मेदार और कोतवाल होते थे। 1600 में जब ब्रिटिशर आए हैं तो वो एक मजिस्ट्रेसी निज़ाम के साथ साथ दरोगा सिस्टम लेके आए हैं। उसके बाद ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। 1860 में पहला पुलिस स्टेशन लाहौर में कायम किया गया था, अनारकली में, और उसके बाद ये चीज़ें अपडेट और डेवलप होती रहीं। 1934 में जो पुलिस रूल्स बने उसके तहत प्रॉपर पुलिस फार्मेशन, पुलिस के महकमों की डिवीज़न की गई। अच्छा, ये जो पुलिस स्टेशन पहला कायम हुआ इसका मतलब है कि फिर अंग्रेज़ों के दौर में आके प्रॉपर पुलिस का जो स्ट्रक्चर बना है वो एग्जैक्टली शुरुआत प्रॉपर हुई है। जो वैसे पुलिस, वो चलता रहा है, सिस्टम वही चलता रहा है, इस्लामी भी और मुगलिया भी और इस तरह से आगे। बिल्कुल ये तीनों मिक्सचर ही चलते रहे हैं। जहाँ पर छोटे इलाके थे वहाँ पे ज़िम्मेदारा भी चलता रहा, ठीक है। जो थोड़ी सी बड़ी टाउन थी वहाँ पे कोतवाल और दरोगा होते थे। इवन आपने कोतवाली भी सुना होगा। जी बिल्कुल, अभी कोतवाल, रिसेंट इन्होंने नई दिल्ली का जो है हाँ, वहाँ पे वो बाज़ार में वो किया भी था। कोतवाल वो कोतवाली से ही वो रिलेटेड एक टर्म है। और उसके बाद जब 1931 में पुलिस रूल्स आए हैं उसके बाद ये प्रॉपर इसको उसमें डाला गया कि पंजाब पुलिस क्या होगी और इसका मकसद क्या होगा। अच्छा, पंजाब पुलिस का जो पहला थाना है वो आपने बताया कि अनारकली है, तो थाने के हवाले से फिर उसके बाद जो सब डेवलपमेंट हुई, आबादी बढ़ी तो उसमें थाने भी बढ़ते गए, तो उसकी जो फार्मेशन है वो साथ साथ चेंज भी होती गई या उसमें जो मतलब मुख्तलिफ विंग्स हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन है, ऑपरेशन है, सिक्योरिटी है, तो इसके ज़रा ब्रीफ डेफिनेटली बताइए। जब पंजाब पुलिस शुरू में इस्टेब्लिश हुई थी तो उस टाइम सिर्फ 2 ही विंग थे, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई विंग्स भी बढ़ते गए। उसके बाद अभी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आईटी का एक विंग है, सीटीडी हमारा एक विंग है, स्पेशल ब्रांच है और ट्रांसपोर्ट एंड टैली है। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती गई उस तरह पंजाब पुलिस भी अपने आप को अपडेट करती गई। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इसका जो 1934 के पुलिस रूल्स हैं, क्या आज तक इसमें कोई इस्लाहात भी हुई हैं? क्योंकि सुनने में यही आता है कि वही अंग्रेज़ों के दौर के रूल्स चलते आ रहे हैं और जो इसके अलावा जो हमारे एक्ट्स हैं या उसके अलावा जो नई जो इसमें डेवलपमेंट होनी थी वो आज तक बहुत ना होने के बराबर है। नहीं, काफ़ी दिलचस्प सवाल है आपका। सबसे ज़्यादा जो इस्लाहात हैं अगर बाकी हम महकमे देख लें रिलेटिवली तो पंजाब पुलिस में हुई हैं। अच्छा। 1961 में मेहता कमीशन बना है। उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनी ए के चौधरी की सरबराही में। और उसके बाद जो सबसे मेजर पोर्शन इस्लाहात का हुआ है मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, जिसमें पुलिस आर्डर 2002 आया है। बिल्कुल वो आया समझ है। लें कि एक तरह का इस्लाहात का एक जामिया पैकेज था। और उसके बाद अभी भी उस्मान अनवर साहब के दौर में पुलिस ने काफ़ी सारी रिफॉर्म्स की हैं। नहीं, उससे पहले जो 2001 तक मजिस्ट्रेसी निज़ाम चलता रहा, वो एक तो वो मजिस्ट्रेसी निज़ाम क्या था और जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद अब आगे फर्दर क्या चीज़ें चल रही हैं? मजिस्ट्रेसी निज़ाम में ये होता था कि जो छोटे मोटे क्राइम थे उनको मजिस्ट्रेट डील करता था विद द हेल्प ऑफ द डीसी और द एसएसपी। जो कि अब डीसी को हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डीसीओ कर दिया और एसएसपी को डीपीओ कर दिया है। तो मजिस्ट्रेसी निज़ाम को ख़त्म करके ये उसके पैरेलल ये पुलिस आर्डर 2002 लाया गया, जिसमें सिर्फ अब 2 बंदे ही मतलब मेन डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, दूसरा डीसी पहले था, डिप्टी कमिश्नर, और अभी डीसीओ कर दिया है। नाम बदलने से क्या उनके जो जेडीज़ हैं वो भी तब्दील हुई हैं? नहीं, जेडीज तो तब्दील नहीं हुई।
आप थोड़ा सा इस पे उसकी एब्रीवेशन पे गौर करेंगे ना, तो डीसी का होता था डिप्टी कमिश्नर, जी। अब उसको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर तो हैं, साथ वो कोऑर्डिनेशन जो बाकी महकमे थे उनके साथ भी, और जो दूसरी चीज़ें थी जिनमें फॉर एग्जांपल पहले डीसी सिर्फ इसको चीज़ों को देखता था, माल के महकमों को, और दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हाँ, अब वो माल को भी देख रहा है, हेल्थ को भी देख रहा है, एजुकेशन को भी देख रहा है, पुलिस को भी देख रहा है, तो उसका थोड़ा सा जो है एक्सपोजर बढ़ा है डीसी का। मतलब इसका मतलब कोऑर्डिनेशन हो गई है, हर कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट गई से है, का, मतलब एग्जैक्टली, प्राइमरी ड्यूटीज उसकी वही हैं। प्राइमरी वही है। अच्छा, दूसरा अब इसके बारे में कि पीपीसी और सीआरपीसी, इसके बारे में, क्योंकि हमारी कोई भी क्राइम होता है तो वो पीपीसी में उसका क्राइम का बताया भी गया है कि ये कौन सा जुर्म है और इस पे दफ़ा कौन सी लगनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये पीपीसी बेसिकली है क्या और इसके तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं। पीपीसी और सीआरपीसी हमारा पुराना वही चल रहा है, अंग्रेज़ों के दौर का, लॉर्ड मैकले ने जो बनाई थी। पीपीसी सिंपल सिर्फ ये डिफाइन करती है कि कौन सा क्राइम है और उसकी क्या सज़ा है, जबकि सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो आपको बताता है कि इसके तहत सज़ा कैसे होनी है, चार्ज कैसे फ्रेम होना है, विटनेस को कब बुलाया जाएगा, इस जो क्राइम की इंटेंसिटी क्या है, इसको जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनेगा, सेकंड क्लास सुनेगा, या डायरेक्ट या सेशन जज सुनेगा। सीआरपीसी वो एक मेथड बताता है, कंडक्ट बताता है कि आगे केस चलेगा कैसे। अच्छा, पीपीसी और ये सीआरपीसी, इसमें कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक पुलिस में? काफ़ी सारी अमेंडमेंट हुई हैं पीपीसी में, जो कोई जुर्माने, बड़ी अमेंडमेंट्स या जुर्माने या सज़ाओं के हवाले से कुछ बड़ी जो आप समझते हैं, आपकी नज़र में है? मतलब एक नहीं है ना, काफ़ी सारी। 18th अमेंडमेंट के बाद मेरा ख्याल है 100 ऑफ सेक्शंस को चेंज किया गया है, जुर्मानों को इन्हेंस किया गया और सज़ाओं को भी इन्हेंस किया गया है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे मतलब रेप के हवाले से था, इसके अलावा जो काइट फ्लाइंग का बड़ा एक इशू क्रिएट अभी भी चल रहा है कि जो जिसके इलाके में होगा उसको सज़ा मिलेगी, एसएचओ को भी उन्होंने कर दिया। तो इस तरह के जो जराइम हैं इसके लिए बड़ी नॉमिनल सी सज़ाएँ हैं, तो इस पर भी एक चल रहा था करने के लिए। इसमें डेफिनेटली जो सज़ा का और जज़ा का इख्तियार है वो पुलिस का नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम है कि वो किस जुर्म की कितनी सज़ा करती है। उसके बाद अगर कोई फिर भी कोई बहाम रह जाता है तो ये जुडिशरी है वो उसको डिफ़ाइन करती है। पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उसके एज इट इज़ उन्होंने परफॉर्म करना है। अच्छा, 2016 और 17 में भी कुछ अमेंडमेंट्स के लिए एक्ट पे काम चल रहा था, तो उस एक्ट के बारे में ज़रा बताइएगा, क्या कुछ हो सका है उसमें? कौन सा एक्ट? 2017 वाला? मैं 2016-17 रिकॉल नहीं कर में पा रहा। पुलिस एक्ट का जो है ना, उस पर काफ़ी काम हो रहा था। नहीं, उस पर सिर्फ काम हुआ है, उसके ऊपर आगे कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अभी एक कमेटी बनी है, पुलिस रिफॉर्म कमेटी, वो काम कर रही है। पुलिस के दो जो कैडर है मेजर, जो मिनिस्टेरियल कैडर है और एग्जेक्टिव कैडर है, तो फाइनल अभी रिकमेंडेशंस उस पर भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अभी डॉक्टर उस्मान अनवर के दौर में बहुत समझ लें कि इस्लाहात भी हैं, जैसे सिप से एक नया इनिशिएटिव लिया गया, इसके साथ साथ कंप्यूटराइज हो गया सारा सिस्टम, और दूसरा हम देखें तो प्रमोशन बहुत हुई हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? नहीं, सिप्स तो बहुत अच्छे ना, हमारे जितने भी थाने हैं वो सारे मेजोरिटी 1860 से लेकर 1931 तक के बने हुए थे। बिल्कुल, मतलब किसी भी टाइम वो गिर पुरानी सकते। बिल्डिंग नहीं, बल्कि किसी के थानों की तो अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी, वो बिल्डिंग्स भी रेंट नहीं में थी। या दुकानों में बने हुए। एग्जैक्टली तो ये एक ज़बरदस्त एक तरीक़ी इक़दाम था कि पूरे पंजाब के थानों को ना सिर्फ रेनोवेट किया जाए, इसमें ये एक तो आपका इम्पैक्ट हुआ कि चलिए बिल्डिंग्स तो रेनोवेट हुई है, लोगों का जो रवैया है वो भी रेनोवेट हुआ है। और नहीं, इसके हवाले से मेरा थोड़ा सा होगा कि पुलिस का भी रवैया कुछ चेंजिंग आई हैं, लेकिन उस तरह उनके लिए अभी तो सिप्स का जो आप देख लें तो उसमें फ्रंट एंड पे जो है ना वो चीज़ें हुई हैं कि शहरियों के बैठने का और आने का, और उनके लिए जो है ना वो चीज़ें थानों में बेहतर हुई हैं, लेकिन जो अपने मुलाजमीन हैं उनके लिए अभी प्रॉपर ना सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ना उसके लिए कोई प्रॉपर जगह है, उसका वो अभी नहीं है। डेफिनेटली सारी बात रिसोर्सेज पे ख़त्म होती है। और दूसरा कहा जाता है कि सिर्फ ये थानों की बिल्डिंग चेंज हुई है, पुलिस का रवैया चेंज नहीं हुआ। ये एक आम जो उसकी पब्लिक एक में वजह है, चल रहा है, उसके पीछे एक साइकी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे तो एक दिन में जहाँ वहाँ पे 100 लोग आएंगे, बिल्कुल उनमें से मोर देन 80% क्रिमिनल होंगे। जब एक दिन में एक बंदा 80 क्रिमिनल से मिल रहा है और 20 मासूम लोगों से मिल रहा है, तो उसकी वो साइकी वो 80 वाली रहती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसमें भी अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी हमने साइकोलॉजिस्ट भी मतलब भर्ती की हैं, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं इसमें। मतलब इसके लिए कोई ट्रेनिंग्स, कोई वर्कशॉप या कोई ऐसा, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है ना, एक तो हमने ये देखा कि नाके पे भी पुलिस वाला खड़ा है, कोर्ट भी पुलिस वाला वही जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जा रहा है, और किसी जगह इंसिडेंट हो गया तो वहाँ पे वही आईओ जा रहा है। तो मतलब जब एक ही बंदा सब काम करेगा तो इसमें कोई मसाइल नहीं होंगे? मसाइल हैं। बेसिकली ये था कि लाहौर कैपिटल सिटी है, तो इसकी जो आबादी है 1 करोड़ 20 लाख है। मेरा ख्याल है अब जो 2024 में सेंसस हुआ 1 करोड़ 40 लाख है। उस हिसाब से जो लाहौर की पुलिस स्ट्रेंथ है वो आधी भी नहीं है। तो अभी हम इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, प्रमोशंस भी कर रहे हैं, थिंग्स विल बी बेटर। अच्छा, प्रमोशन के हवाले से बताइएगा कि इतनी ज़्यादा प्रमोशंस कर दी गई हैं, इस पर कोई बजट पे इफेक्ट नहीं आएगा, या इसका फ़ायदा क्या होगा? मतलब पहले इतनी देर क्यों रुकी रही हैं?
नहीं, ये दो चीज़ें, बजट पे इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा कि पंजाब पुलिस को जो बजट मिलता है उसी में से उन्होंने मैनेज करना होता है। और पहले क्यों रुकी रही हैं, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ये फिर पहले वाले ही आपको बता सकते हैं कि क्यों रुकी रही हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा एक पहले आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का बड़ा एक चलता रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। जिन लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली भी थी वो विड्रॉ हो गई हैं, ज़्यादातर लोग तो उसमें से रिटायर हो गए हैं। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में कुछ फ़ायदे भी थे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, गाजी है, या उसके अलावा उसने डिपार्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, अभी कोई स्पोर्ट्स में परफॉर्म करता है, कोई मेडल जीत लाता है, तो वो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बना दिया जाता था। तो इसमें कोई इतना खर्च नहीं था, मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जस्टिस मोइनुद्दीन हानी का, तो उसके तहत सारों की बिट जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी वो हो गई है अच्छा, withdraw। दूसरा मुझे बताइएगा, पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब आईजीपी के नीचे पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक सेटअप है, और ये अभी जो हमारा असिस्टेंट का इम्तहान भी कुछ लोगों ने पास किया, उम्मीदवारों ने जिनको ज्वाइन करना है पुलिस का, तो उनके लिए इंटरव्यू में जो चीज़ें अहम हैं उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, और पुलिस के रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको समझने चाहिए या पुलिस के बारे में जानना चाहिए, वो उसके बारे में थोड़ा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुलिस में दो, एग्जेक्टिव कैडर और एक मिनिस्टेरियल कैडर है, और जो ये असिस्टेंट की सीट है ये मिनिस्टेरियल कैडर की सीट है। इसमें भी दो तरीक़ों से आपकी इंडक्शन। मिनिस्टेरियल कैडर और दूसरा एग्जेक्टिव कैडर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, इसमें फ़र्क क्या है? एग्जेक्टिव और कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये एग्जेक्टिव कैडर होते हैं। ओके। और इसके पैरेलल जो जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, असिस्टेंट है, ऑफिस सुपरडेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये मिनिस्टेरियल कैडर कहते हैं। ठीक है। सिंपल वर्ड में आप इनको क्लरिकल स्टाफ भी कह सकते हैं। यानी जो क्लरिकल स्टाफ है वो डिफरेंट है, और जो एग्जेक्टिव है वो फील्ड स्टाफ वो फील्ड स्टाफ है, उनकी ड्यूटीज़ भी इस हिसाब से डिफरेंट है। ठीक है। तो असिस्टेंट के दो तरीके हैं, एक बाई प्रमोशन है और एक इनिशियल रिक्रूटमेंट है। बाई प्रमोशन वो जो आप जब जूनियर क्लर्क भर्ती होंगे, आफ्टर 10 ईयर आप सीनियर क्लर्क और फिर असिस्टेंट आपकी प्रमोशन होगी। ठीक है। और दूसरा ये डायरेक्ट आप जो आपकी इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये है। और असिस्टेंट की जो जॉब डिस्क्रिप्शन तो बहुत ज़्यादा है, ये मतलब आप समझ लें कि बैकबोन है सिस्टम का। ओके। मिनिस्टेरियल कैडर, और मिनिस्टेरियल कैडर में जो सबसे जो हाईएस्ट रैंक है वो असिस्टेंट के, जिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। ऑफिस में जितना भी काम, अब तो खैर सारा काम ई फोर्स पे भी हो रहा है, तो ऑफिस में जितना भी काम है, फाइल मेंटेनेंस है, उसके अलावा फाइल कीपिंग है, रिकॉर्ड है, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, ये सारी असिस्टेंट की ड्यूटीज़ हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिसीज़ बननी है, कोई भी ऑर्डर्स इशू होने हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो सारा का सारा असिस्टेंट के थ्रू होके जाएगा। एग्जैक्टली उन्हें सिर्फ वन वर्ड, एक लफ्ज़ दिया जाता है कि जी ये ऑर्डर है, ये आपने बना के लाना है, या ये चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप ड्राफ्टिंग करें। फॉर एग्जांपल अभी एक नई फोर्स बन रही थी, पीरा इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, उस हवाले से उन्होंने इतना कहा गया जी हमने बना रहे हैं एक फोर्स, तो आप ऐसा करें, हमें आपने इतने सब इंस्पेक्टर देने हैं, इतने इंस्पेक्टर देने हैं। तो उस हवाले से जितना भी काम है वो असिस्टेंट और उसके जो रेलिवेंट स्टाफ है वही करता है कि कौन बंदा जा सकता है, उसकी कितनी एज होनी चाहिए, कितनी सर्विस होनी चाहिए, कितनी गुड एंट्रीज होनी चाहिए, तो वो सारा काम यही स्टाफ करता है। अच्छा, जो एग्जेक्टिव कैडर है जिसका फील्ड स्टाफ है, उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है उसका क्या है? सब इंस्पेक्टर की क्या जेडीज़ हैं और इंस्पेक्टर की क्या जेडीज़ हैं? उनकी जेडीज़ तो सिर्फ दो ही है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इन्फोर्स, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के जो ऑर्डर है उनको इन्फोर्स करना है। उसकी बजाय जो असिस्टेंट दूसरा है मिनिस्टेरियल कैडर वाला, उसकी ये जेडीज़ नहीं है, उसकी जेडी सिर्फ ऑफिस की प्रिमिसेस तक है, जिस ऑफिस में उसकी पोस्टिंग है, चाहे वो आरपीओ ऑफिस में है, डीपीओ ऑफिस में है, सीपीओ ऑफिस में है, उनका जो काम है वो ऑफिस रिलेटेड है, फील्ड रिलेटेड नहीं है असिस्टेंट का काम। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो उस वक्त पुलिस के रूल्स बनाए थे वो उन्होंने खुद के लिए बनाए थे कि वो खुद जो है ना वो हुक्मरानी कर सकें, तो अभी तक वही चल रहे हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्या ये सच है या इसमें कोई आपकी नज़र में है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो भी आता है हुक्मरान के बजाय मैंने कह लें कि जो भी बाहर से आते हैं रूल करने के लिए, तो वो जितनी भी चीज़ें बनाते हैं अपने लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवे का सिस्टम देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारे लिए बनाया, उन्होंने अपने लिए बनाया था कि आप रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह फास्टेस्टली मूव कर सकें। उसके बाद उन्होंने हमें टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम दिया। टेली कम्युनिकेशन का मतलब यह था कि एक कैंट से दूसरे कैंट में जल्दी बात कन्वे हो सके। सेम एज़ पुलिस का भी उन्होंने इसलिए बनाया था कि वो अपने जो डे टू डे मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। जैसे फिर हमें 1947 में आज़ादी मिली है तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे जो मेजर चेंज था वो यूनिफॉर्म का था। यूनिफॉर्म का एक इम्पैक्ट ज़्यादा था कि बिल्कुल ब्लैक यूनिफॉर्म का, बिल्कुल तब यूनिफॉर्म का जो सबसे मेजर इम्पैक्ट आया तो सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो अब तो मेरे सेफ सिटी और मतलब दीगर जितने भी विंग्स हैं, जैसे सीटीडी है, एसपीयू नया विंग बना है जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, तो सबकी जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट है। हाँ, उनकी यूनिफॉर्म ज़्यादा इसलिए की गई है ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि पंजाब पुलिस के ये विंग्स तो हैं मगर इनकी ड्यूटीज़ अलग हैं, इसलिए। अच्छा, दूसरा सर, अब आगे हम बात कर रहे थे प्रमोशंस के हवाले से।
प्रमोशन का क्या फ़ायदा हुआ है अब तक आपकी नज़र में, मतलब जितनी ज़्यादा प्रमोशन है, एक तारीखी प्रमोशंस हैं इसमें? प्रमोशन किसी भी बंदे का बेसिक राइट होता है। जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपकी कोशिश होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप सीएसएस करके आते हैं एएसपी, तो आपकी कोशिश होती है कि आप आईजीपी बने, हाईएस्ट रैंक है, या कम से कम आप एडिशनल आईजी तो उस महकमे का सर्व करें। तो इसी तरह जो कांस्टेबल आते थे उनकी कोशिश होती थी कोई इंस्पेक्टर बने, या जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो एसपी तक पहुँचें। तो उसका एक ही तरीका है कि उनको टाइमली प्रमोट किया जाए। और इससे पहले हमें तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जैसे ही आपका जो टर्न्योर मुकम्मल हुआ है साथ ही आपकी प्रमोशन कर दी जाए। तो ये जो शेर है डेफिनेटली डॉक्टर उस्मान अनवर के सर जाते हैं। अच्छा, दूसरे ममालिक में ये है कि नीचे से जो कांस्टेबल हैं वो आईजी तक जाते हैं। यहाँ पर भी कोई ऐसी मिसाल है या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विस बनाई है। जो आप बात कर रहे हैं वो कनाडा में ऐसे होता है, और उसके बाद इंग्लैंड में वहाँ पर ही कांस्टेबल ही आईजी बनता है, जिसे हम चीफ कांस्टेबल कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ दो ही रैंक है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट आएंगे, सीएसएस करके आप एएसपी आएंगे। तो उसके लिए वैसे एक तजवीज़ चल रही थी। अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि पुलिस में जो इनिशियल रिक्रूटमेंट है वो सारे ही की जाए एएसआई के थ्रू, वही प्रमोट हों। तो उसके बाद नहीं उस पर कोई विड्रॉ या अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इनमें जो एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है, इनका जो प्रमोशन का सर्विस स्ट्रक्चर है वो कितने साल का है और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं? और जो एएसपी है जो सीएसएस करके आते हैं उनका क्या है? दोनों का ज़रा डिफरेंट नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो एएसपी आता है उसने डेफिनेटली अपना 5 साल बाद एसपी होना होता है। उसके बाद फिर 5 साल या 7 साल बाद एसएसपी हो जाना है। फिर अपन के एमसी कोर्स हैं, एसएमसी कोर्सेज हैं, फिर डीएजी, एडिशनल आईजी, उनका एक टाइम स्केल बना हुआ है कि इतने अरसे बाद आपने प्रमोट होना है। जबकि जो दूसरा है सब इंस्पेक्टर रेस है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह एज सच नहीं है। पहले उन्होंने अपनी इनिशियल रिक्रूटमेंट हो जाएगी, फिर उनकी ट्रेनिंग है, फिर उनके बाद उनका मसला आता है कि वो 5-5 साल रेगुलर नहीं होते। मतलब अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वो टाइमली रेगुलर हो जाते हैं, उनकी कन्फर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद एक मखसूस पीरियड है, उसके बाद आगे सीटों की भी वैकेंसी कि सीटें कितनी खाली हैं। जबकि ये बड़ा इशू है कि सीएसएस में ये सीट नहीं है तो वो आगे हाँ। कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरा जो जिन लोगों ने असिस्टेंट के इम्तहान पास किया उनके लिए कुछ टिप्स बता दें, और दूसरा हम उनके लिए जो उनको गाइड कर सकें इंटरव्यू के लिए, वो क्या क्या चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखना है पुलिस के रिलेटेड ख़ास तौर पे? पुलिस के रिलेटेड ख़ास तौर पे 3-4 चीज़ें कि आपको पुलिस की जो हायरार्की है वो मालूम होनी चाहिए, पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है वो मालूम होना चाहिए, पुलिस परफॉर्म कैसे करती है ये मालूम होना चाहिए, और आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है असिस्टेंट की वो मालूम होनी चाहिए। तो वो सारी मैंने एक फ़ाइल बना दी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो लिंक में उसको लगा दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। जो उम्मीदवार टेस्ट पास कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए, हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम उस फाइल का लिंक भी अपलोड कर देंगे। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ये फ़ाइल भी देखें, और जो हमारी पुलिस के रिलेटेड बात हुई है उसके हवाले से अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई।